हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% 5 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह निम्न दो प्रकार का होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति होती है और एक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति होती है। तो एक होता है अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो यहां से 100% बोर्ड एग्जाम में चांसेस है क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा 5 नंबर का। इसको लिख लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 100% इस बार 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला हम चल रहे हैं प्रूव कर रहे हैं। ठीक है डियर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए बी एक बिंदु ए और ये बिंदु बी है। इस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। अब इन दोनों बिंदु आवेश है, इनके बीच की एक अल्प दूरी 2l है। इनके बीच की एक अल्प दूरी 2l है। अब दोनों बिंदु आवेश का एक मध्य बिंदु O मान लेते हैं। जो दो द्विध्रुव आघूर्ण बिंदु ए बी है, इसका ठीक मध्य बिंदु O मान लिए। अब दोनों बिंदु ए और बी का जो बीच की अल्प दूरी है 2l है, तो ठीक अगर मध्य बिंदु O मान लिए तो अब इसके बीच दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। तो मतलब इसका मान l हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब बिंदु ए बी के ठीक सीध में, मतलब मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। कहां से? तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पे हमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति द्वारा, मतलब ये क्योंकि बिंदु O से P क्या है, अच्छी स्थिति में स्थित है, इसलिए हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कहां पे ज्ञात करनी है? बिंदु P से। तो यहां से दूरी जो माने हैं R दूरी, R मीटर। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या माने हैं? R मीटर। यहां से दो बिंदु पहले करना कैसे, ध्यान से देखिए। पहले दो बिंदु ए बी मान लेंगे। दो वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए बी है, जिनके बीच की एक अल्प दूरी 2l है। अब जो बिंदु ए बी है, इन पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच एक मध्य बिंदु O मान लेंगे, जो इन बिंदु ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अब चूंकि यहां से A से B तक, मतलब माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितना है? 2l है। तो इनका जो आधी दूरी क्या हो जाएगा? 2l का आधा क्या हो जाएगा? l। इसका मतलब यहां से बिंदु A से बिंदु O तक की दूरी l हो जाएगी, O से B की भी दूरी l हो जाएगी। अब यही बिंदु ए बी का जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जो कि अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान समझना है, बिंदु O से P तक की दूरी क्या है? R है। तो अब हमें ये बता दो, बिंदु A से P तक की दूरी क्या होगी? बोलो। बिंदु A से बिंदु P तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी? हाँ, R प्लस L। क्योंकि देखो बिंदु O से P तक की दूरी क्या है? R, और यहां O से A तक की दूरी क्या है? L। तो यहां से बिंदु A से बिंदु P की पूरी दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L। कहां तक का दूरी है ये? P। अब बिंदु B से P तक की दूरी क्या होगी? ध्यान से देखो, बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी क्या है? R है।
अगर हम इस पूरे दूरी में अगर बिंदु O से B, यानी O से B का मान क्या है, L है ना, अगर पूरे दूरी R में से ये L दूरी माइनस कर देंगे तो बच जाएगी क्या, बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी है। इसका मतलब ये हो जाएगा R माइनस L, ये दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। अब जरा ध्यान समझना है, ये प्लस आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये E1, ठीक है, इसको E2 बोल देते हैं। चलो ये E1 हो गया। और जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू के द्वारा बिंदु पर P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी दिशा जो हो जाएगा ये E2 हो जाएगा। हमको P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो आगे हम लोग अगर हमको बोर्ड एग्जाम में परिभाषा भी इसका लिखना होगा तो बस इतना ही करना है, जो हम चित्र बनाते समय जो भी बातें बताएं बस केवल उतना ही परिभाषा लिखना है। पहले क्या करना है, माना दो बिंदु, दो वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए बी है, जिन पर जो अल्प दूरी 2l पर स्थित है तथा जिन पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। अब दोनों बिंदु आवेश के बीच मध्य बिंदु O स्थित है। अब चूंकि ये O मध्य बिंदु है, इसलिए अब दूरी 2l को, मतलब बिंदु ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, मतलब पूरी दूरी था 2l, अब यहां से A से O तक की दूरी हो जाएगी L और O से B तक की दूरी हो जाएगी L। अब बिंदु O से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण E2 और प्लस क्यू के द्वारा E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। अब आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहां से हो जाएगा नाउ E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इन पर आवेश क्या है, Q अपान इनके बीच की दूरी। E1 के लिए दूरी क्या है, तो E1 के लिए दूरी किसके कारण बन रहा है, E1 जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा है ये प्लस Q आवेश के कारण हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक का आवेश क्या है, R माइनस L। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। क्योंकि ध्यान से देखना है, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, अब प्लस के द्वारा क्या है E1 है और माइनस क्यू आवेश द्वारा E2 है, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको निकलेगा, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव जो निकलेगा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P पे निकलेगा ये हो जाएगा E नेट यानी E का मान क्या हो जाएगा, E का मान हो जाएगा E का मान हो जाएगा E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब यहां से E इज इक्वल टू E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसको कर लेते हैं बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहां पे क्या बच रहा है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहां से ध्यान समझना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक में तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर अपान में
ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है। अब यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे इसको फार्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहां से r माइनस एल का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान में। अब ध्यान समझना है, जब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां इसके स्थान पे r माइनस एल, r प्लस एल को लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बट है क्या इन दोनों का होल स्क्वायर, तो यहां भी कर देंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, अब क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहां से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, हम माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL अपान में ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है, ये आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर माइनस में है, एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में है। तो अब क्या हो जाएगा, बचा क्या है, बचा है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और अंदर बचा 2RL और 2RL मिलके क्या हो जाएगा 4RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल पावर कितना है 2। अब इसको E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4RL को हम क्या 2L इंटू 2R ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 2 दूनी 4 RL ऐसा इसको इसलिए की है क्योंकि Q इंटू जो 2L होता है, ये जब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो हम Q इंटू 2L के स्थान पर क्या लिख देंगे P, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो जहां पे Q इंटू 2L है वहां पे लिख देंगे P। तो नाउ अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इस Q इंटू 2L के स्थान क्या लिख देंगे P इंटू में 2R अपान में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल पावर क्या है 2। अब ध्यान से समझना है, सिंस R क्या है, R इज मोर देन L है, मतलब R क्या है L की तुलना में बहुत बड़ा है, तो देयरफॉर जो L स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी L का मान क्या हो जाएगा लगभग 0, क्योंकि जब R L की तुलना में बहुत बड़ा है मतलब जो L होगा R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब हम बोल देते हैं अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल, मतलब 0 के आसपास। तो यहां से L स्क्वायर के स्थान पे हम पुट कर देंगे 0, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू, अब ये E इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के स्थान पे 0 का होल पावर 2। अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, चलो इसको पहले P लिखते हैं, P इंटू 2R अपान में आर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहां ध्यान समझना है,
यहाँ पे एक आर से, जब यहाँ पे एक आर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आर की पावर 3, क्योंकि हम ये देखो यहां से लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r, जो r की पावर 4 है, लिख सकते हैं r की पावर 3 इंटू r। अब बताओ यहां से एक r से एक r कट जाएगा कि नहीं, बचेगा क्या? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, और यहाँ पे बचा है p अपान में r क्यूब। यही फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में चांसेस है कि 100% 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है 2025 में नहीं आया था। इसका मात्रक लिख देते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अच्छी स्थिति द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, हमें इतना करना है। अगर इतना कर देते हैं तो 100%